गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसका सेकंड पोर्शन। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखिए, हमने दो केस पढ़े थे हमने वहाँ बेटा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमने कहा था ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास बेटा, जीरो है। और सेकंड केस हमने बोला था ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कितना हो, जीरो हो, और सेकेंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट में। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी किसकी, किसी चार्ज पार्टिकल की, वो कैसे डिफाइन की जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाएगी उस पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज। क्लियर हुआ यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कोई भी सिस्टम है हमारे पास है ए बी सी, यहाँ कोई चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3। इस सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है Q1, इस Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो क्या कैसे लिखेंगे बेटा हम इसको लिखेंगे पॉइंट ए पर जो टोटल पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज Q1। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा ठीक है, इसी टाइप से अगर पॉइंट बी की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पॉइंट बी की जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, यू बी डिफाइन होगा बेटा किससे, किससे डिफाइन होगा? वेरी गुड, वी बी इंटू Q2 से, वी बी इंटू Q2 से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, एक हमने बोला था बेटा कि अगर हमारे पास टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, यू जो सिस्टम हमारे पास होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो हमने बोला था 1/2 इंटू समेशन ऑफ क्यू आई वी आई, वेर वी आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखो, एक तो हम बात कर रहे हैं सपोज दैट इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये Q1 इज इक्वल टू कितना है Q, Q2 इज इक्वल टू ऑल्सो Q, और Q3 भी कितना बेटा हमारे पास Q। देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्जेस, ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड Q इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास A B C गिवन है, जिसकी साइड कितनी है बेटा, L है। इसके वर्टिसेस पर बात करें, आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, Q मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब अगर मुझे बात करें कि इनका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम बात करेंगे सर एक तो होगा इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 1 and 2। एक इंटरेक्शन होगा बिटवीन A एंड C, दैट मीन्स U1 and 3, एंड फाइनल जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन Q2 एंड Q3, U2 3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, तो बेटा सोल्व कीजिए, यहाँ से क्या आएगा आंसर है, U12 की पोटेंशियल एनर्जी हम बात करेंगे तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12, K Q2 Q1 Q3 अपॉन में R13, एन प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। यही होगा? अच्छा ठीक है, तो देखिए Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या? हाँ सर, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हमारे पास है, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर। तो यहाँ से बात करें सर K Q स्क्वायर अपॉन में L, इट्स ऑल्सो भी K Q स्क्वायर अपॉन में L एंड K Q स्क्वायर बाई L। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो कितनी हो रही बेटा हमारे पास, 3K Q स्क्वायर बाई L। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक तो हमने निकाला, इंडिविजुअली निकाला, सबकी अलग अलग निकाल करके, एक हम इस फॉर्मूले सोल्व करेंगे कि यू सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 समेशन ऑफ क्यू आई वी आई। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा इसको। तो यू सिस्टम की हम बात करेंगे तो यहां से कितना होगा बेटा, Q1 की बात करें तो Q1 V1, Q2 की बात करें Q2 V2, Q3 की बात करें Q3 V3। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज वो भी इक्वल है हमारे पास है, तो तीनों के लिए बात करेंगे Q1 Q2 Q3 के लिए जो पोटेंशियल जो आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, इक्वल रहेगा। अरे भाई हमारे पास डिस्टेंस भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसको 3 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या कर दें, 3/2
3 से मल्टीप्लाई कर दें, यही हुआ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चार्ज Q, कोई पॉइंट कंसिडर कर लो, चाहे A वाला ले लो, चाहे B वाला ले लो या C वाला ले लो, सबके लिए इक्वली तो आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करें किसकी, A पॉइंट की बात करेंगे। तो A पॉइंट पर चार्ज कितना है Q, और पॉइंट A पर पोटेंशियल देखिए। अब मुझे बताओ पॉइंट A पर जो है पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा कौन करेगा, कौन करेगा बेटा? तो पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा सर B चार्ज भी करेगा, दैट मीन Q2 चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, एंड एज वेल Q3 चार्ज भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू चार्ज Q2 होगा एंड ड्यू टू चार्ज Q3 होगा। क्लियर? अब मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि पॉइंट A पर नेट पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू चार्ज Q2 एंड Q3। Q2 और Q3 मिलकर के पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, Q दे रखा है, डिस्टेंस कितनी है, L है। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एंड Q3 की बात करें कितना होगा? फटाफट बताइए मुझे, कमेंट करो बेटा कि पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q2 एंड Q3 चार्ज कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है हमारे पास? अरे भाई सर 2kq/L, 2kq/L। ऐसा क्यों? अरे सर Q2 की बात करें तो चार्ज कितना है बेटा, Q। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है सर, kq/r, ये होता है। तो चार्ज तो Q है, डिस्टेंस कितनी है, L। ऐसे बेटा मैं यहाँ चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कितना है बेटा, Q, डिस्टेंस कितनी है, L। तो कितना होगा, kq/L एंड kq/L कितना हो जाएगा, 2kq/L। अच्छा ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, 3kq²/L। चेक कीजिए बेटा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात करें हमारे पास सपोज दैट 2 और मोर देन 2 चार्जेस अगर आपको गिवन हो, इंडिविजुअल चार्जेस अगर गिवन हो, तो उस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे हमारे पास, यू सिस्टम इज डिफाइन इज द 1/2 समेशन ऑफ QI इंटू VI। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, देयर आर 8 आइडेंटिकल चार्जेस। हमारे पास कितने बेटा, 8 आइडेंटिकल चार्जेस, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, Q। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है, 8 आइडेंटिकल चार्जेस हमारे पास रखा हुआ है, पॉइंट चार्जेस हैं, और उनका मैग्नीट्यूड कितना है, ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड आर गिवन बेटा Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ या कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ये लो, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड कितनी कंसिडर की बेटा हमने, A कंसिडर कर ली। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब आपसे बोला कि एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, इसके कॉर्नर्स पर हम बात करेंगे, आइडेंटिकल चार्जेस रखा हुआ है, ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बेटा, स्मॉल q दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, स्मॉल q दे रखा है, और इसकी साइड कितनी है बेटा, स्मॉल a। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन तो हमारे पास आता है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। कोई भी कॉमन चार्ज ले लें हम, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, या ये क्वेश्चन आता है हमारे पास ऐसा आएगा, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। ठीक है, और इसी को सेकंड क्वेश्चन से ये पूछ सकता है, और कैलकुलेट टोटल वर्क डन टू रिक्वायर्ड total required work to assemble that system। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क चाहिए, एक तो हमें वो निकालना है, या फिर आप पूछा जाएगा फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो मुझे निकालना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, कितना था,
1/2 समेशन ऑफ क्यू आई एंड वी आई, ये यूज करेंगे हमारे पास। तो यहाँ से बात करें तो आई का वैल्यू 1 से कितना बेटा 8 तक है, और भाई 8 आइडेंटिकल चार्जेस हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे हमारे पास, तो हमने क्या कहा था कि सारे चार्जेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, सबके लिए पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, यही होगा। या ये हम कहते हैं एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन बिकॉज सर सबकी पोजिशन जो दे रखी है वो सिमेट्रिकली है, इसकी जो पोटेंशियल जो कि सेम अदर चार्ज पार्टिकल की होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से तो मैं लिखूँ बेटा, क्या लिखूँगा, 8/2, 8/2 कोई भी एक चार्ज कंसिडर कर लो आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही चार्ज ले लिया, ठीक है, इसी चार्ज की बात कर रहे हैं हमारे पास। 8/2 इंटू कितना आएगा बेटा हमारे पास, अब समेशन यूज नहीं करना बिकॉज हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब समेशन यूज नहीं करना है। Q इंटू पोटेंशियल, Q इंटू पोटेंशियल, क्लियर हो यहाँ तक, अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से किस Q चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड मेरे को देखा Q दे रखा है, पर इस पॉइंट Q चार्ज पर जो पोटेंशियल होगा बाकी रेस्ट 7 चार्जेस का होगा, ठीक है भाई। Q चार्ज पे जो पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, बाकी रेस्ट जो हमारे पास कितने चार्जेस हैं, अदर 7 चार्जेस हैं, वो अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक, अच्छा ठीक है। तो 7 चार्जेस का पोटेंशियल कितना होगा वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है हमारे पास 7 में, उनमें से 3 चार्जेस तो कौन से बेटा, साइड वाले, जो साइड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कितनी, a, दिख रहा है भाई, इनमें से 3 चार्जेस तो ऐसे हमारे पास है जो कहाँ रखे हुए हैं, उसकी साइड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट बात करेंगे, उनके अलावा बात करेंगे 3 चार्जेस बेटा हमारे पास ऐसे हैं, 3 चार्जेस ऐसे भी होंगे जो उसके स्क्वायर डायगोनल पर रखे हुए हैं, स्क्वायर फेस डायगोनल बोल दो या स्क्वायर डायगोनल बात करें। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बात में आ गई भाई। एक तो 3 चार्जेस हमारे पास ऐसे हैं जो कहाँ रखे हैं, उसके साइड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और 3 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं जो हमारे पास कहाँ है, उसके स्क्वायर डायगोनल पर, कहाँ पर बेटा, स्क्वायर डायगोनल पर, या हम ये कहते हैं कि फेस डायगोनल पर रखे हुए हैं। और 3 कितने हो गए, टोटल 6 चार्जेस हो गए। रेस्ट चार्ज जो सिंगल है वो कहाँ रखा हुआ बेटा, वो रखा हुआ है आपके लिए क्यूब डायगोनल पर, कहाँ पर बेटा, क्यूब डायगोनल पर। अब देखो देखिए कितना होगा बेटा, 8/2 इंटू क्यू, फर्स्ट जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा बेटा, कितने पर, 3 चार्जेस तो कहाँ पर है बेटा, साइड डिस्टेंस पर है, तो साइड डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया, Q/A, KQ/A, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 चार्जेस कहाँ रखे हैं बेटा हमारे पास, फेस डायगोनल पर, फेस डायगोनल पर, या भाई इसके स्क्वायर डायगोनल पर। अच्छा स्क्वायर की साइड अगर आपको A गिवन है तो बेटा उसका डायगोनल कितना होगा, अगर किसी स्क्वायर की साइड गिवन है बेटा कितनी, A गिवन है, तो उसका डायगोनल कितना होगा बेटा, A√2, कितना होगा, A√2, ठीक है। तो ये मेरे पास A√2 है, तो देखिए मेरे पास कितना होगा, 3KQ अपॉन में A√2, क्लियर हो यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए एक चार्ज मेरे पास कहाँ रखा होगा बेटा, क्यूब डायगोनल पर, कहाँ पर बेटा, क्यूब डायगोनल पर। तो क्यूब के क्यूबिकल डायगोनल नंबर पास याद करें, कितनी होगी डिस्टेंस, क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3, यही होता है √3। तो यहाँ हमारे बात करें सिंगल चार्जेस है मेरे पास है KQ/A√3। सोल्व कीजिए बेटा इसको, ये कितना हो गया 4, कुछ कॉमन आ रहा है सर, 3 भी कॉमन ले लो, K भी कॉमन ले लो, Q भी कॉमन ले लो। यहाँ 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो कितना आएगा बेटा, 12 KQ² KQ² बाई A कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा मेरे पास बेटा, 1 + A/√2 + A/3√3। ये लो, ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्लियर है यहाँ तक। अदरवाइज आप चाहे हो तो ये भी कर सकते हैं, पहले इंडिविजुअल निकालें सबकी और सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। एक मेथड आपके पास ये भी होता है हमारे पास क्या, कि सबका इंटरेक्शन निकाल लें,
सर ये मेरे पास इनका इंटरेक्शन होगा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, इसका होगा, इनका होगा, इनका होगा, फिर ये अदर कैसा करेंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या है, हमारे पास है किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल डिफाइन करेंगे हम क्या करेंगे, 1/2 समेशन क्यू आई वी आई। बट बेटा ये कब अप्लाई होगा, ये तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। हाँ बेटा, अब यही बात करें, हमारे पास क्या है कि जैसा कि हमने कहा कि सर सपोज करो चार्ज हमारे पास है, सिस्टम ना गिवन होकर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां बात कर देखिए हमारे पास, जैसा कि हमने बोला किसी भी चार्ज पॉइंट चार्ज की बात करेंगे हम, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, वो डिफाइन किया जाता है बेटा किससे, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यही होता है हमारे पास। तो ये है, हम बात करेंगे एलिमेंट के लिए जब हम सोल्व करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ये कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा भी मान लो हमारे पास है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट चार्ज की परसेंटेज निकालनी है। कौन सा चार्ज बेटा, डी क्यू चार्ज है। इस डी क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है मुझे, तो कैसे करेंगे बेटा हम, तो वहाँ हम बात करेंगे एलिमेंट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी भी एलिमेंट होगी, ये हम बात करेंगे हमारे पास है कि इस पॉइंट पर हम ये बात वर्क डन निकाल लेंगे, या तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो या वर्क डन हो गया। किसके लिए, इस डी क्यू चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से, इन्फाइनाइट से लाना है मुझे, कहाँ पर, इस पॉइंट पर लेके आना है। तो लेके आने के लिए वो किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ से निकालेंगे हम, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होता है, v। अरे भाई यूनिट चार्ज को इन्फाइनाइट से लेके आने में कितना वर्क होता है, पोटेंशियल के इक्वल, पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो मुझे बताइए अगर यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क करना पड़ता है तो डी क्यू चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा। अगर यूनिट चार्ज के लिए v वर्क करना होता है बेटा, डी क्यू चार्ज के लिए कितना होगा, वी डी क्यू, यही होगा, कितना होगा बेटा, वी डी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है सर, टोटल निकालना होता तो टोटल की क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन कर दो, u इज इक्वल टू टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी क्यू। तो कुल मिला के हम बात ये कहें, किसी भी पॉइंट चार्ज की अगर हमें निकालनी है या एलिमेंट चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर पोटेंशियल पता होना चाहिए हमें, उसको एलिमेंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, एग्जाम्पल फर्स्ट हम बात करें, कैलकुलेट सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, ठीक है, कंसिडर करो मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल चार्ज है, एक कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना बेटा, कैपिटल आर है। कितना बेटा, कैपिटल आर है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा किससे, कैपिटल क्यू से। यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा किससे, कैपिटल क्यू से, जो उसके आउटर सरफेस पर होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे पास है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए इस कंडक्टर की सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर को कैपिटल क्यू चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे मैडम, वो होगी टोटल वर्क डन बाय गिविंग कैपिटल क्यू चार्ज to that sub conductor against
इनिशियल चार्ज, ठीक है। इस कैपिटल क्यू मतलब स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसको टोटल क्यू चार्ज देना है, तो इसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज होगा उसके अगेंस्ट मुझे कितना वर्क करना होगा, वही हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए हमारे पास। तो जैसा कि हमने कहा कि किसी भी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टोटल पोटेंशियल किससे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू से, यही है। तो वी क्या मेरे पास है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सपोज करें एट इंस्टेंट, हमारे पास कोई भी टाइम मान लो, एट इंस्टेंट सॉरी टी, कोई भी टाइम मान लें, इंस्टेंट एंड टी पर बात करेंगे। सपोज क्यू चार्ज इज प्रेजेंट, Q charge is present at कंडक्टर, मतलब इसके ऊपर कितना है, स्मॉल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू की बात नहीं कर रहा मैं, कि कोई भी इंस्टेंट टाइम पर बात करें, कंसिडर करें कि यहाँ पर कितना चार्ज बेटा, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये मैंने कंसिडर किया कितना चार्ज बेटा, क्यू चार्ज है, कंडक्टर का रेडियस कितना है, आर है, चार्ज कितना है बेटा, क्यू है, ठीक है। तो बताइए क्यू चार्ज अगर मैंने दिया कंडक्टर को, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कंडक्टर कितना होगा बेटा, वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, यही होता है के क्यू बाय आर। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल का मतलब है इसको यूनिट चार्ज देने में इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कितना चार्ज इसके ऊपर, स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पर हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया कितना, डी क्यू, एलिमेंट चार्ज दे रहे हैं कितना, डी क्यू, तो वर्क डन टू गिवन एक्सिस चार्ज कितना, डी क्यू, कितना होगा बेटा सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, भाई यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल के इक्वल, तो डी क्यू चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे सर, V इंटू डी क्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, टोटल वर्क डन, कितने चार्ज के लिए, क्यू चार्ज के लिए। तो कैसे करेंगे भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी हमारे पास W इज इक्वल टू यू के इक्वल होगी, इंटीग्रेशन कर दें इसका हम किसका, वी डी क्यू का, 0 टू कैपिटल क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है सर, वी का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ कितना आएगा, तो वी का वैल्यू मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल क्यू के क्यू बाई कैपिटल आर इंटू डी क्यू, यही है। देखिए बेटा ये यहाँ से हम रफ कर रहे हैं, अब बताओ कैसे करोगे। तो देखिए हमारे पास के कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के और आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में, वेरी गुड, कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ बात करेंगे टोटल वर्क डन जो होगा हमारे पास है, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कितनी आ रही है, के बाय आर एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 टू कैपिटल क्यू। अब लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट फिर नेगेटिव के साथ क्या करेंगे, लोअर लिमिट। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर के क्यू स्क्वायर बाई 2r। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरे पास हो गई, कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, स्पेयर है, कंडक्टर स्पेयर है, इसका रेडियस कितना कैपिटल आर है, कितना चार्ज कंडक्ट कर रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज रख रहा है, तो उसकी सेल्फ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये अदर चार्ज की बात नहीं कर रहे हम, उसकी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। सर ये तो हमारे पास क्या था, स्पेरिकल कंडक्टर था, या कंडक्टर या बात करें स्पेरिकल शेल था। भाई कंडक्टर की बात करें तो भी सरफेस कहाँ होगा, चार्ज कहाँ होगा उसकी, आउटर सरफेस पर, और अगर स्पेरिकल शेल होगा तो भी कहाँ होगा चार्ज उसकी, आउटर सरफेस पर। सर अगर ये नॉन कंडक्टिंग की बात करें, हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्पेयर होता है या सॉलिड स्पेयर अगर बात करेंगे तो क्या होता, तो देखिए हमारे पास
तो हम बात करेंगे हाँ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वो भी क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, कंसिडर देखिए, कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ कैपिटल क्यू और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेटा, रो है, और टोटल चार्ज कितना मान लिया मैंने इसका क्यू। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेटा हमारे पास, रो। ठीक है, ये हमारे पास है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारे पास। इसका मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करें क्यू में रो में क्या रिलेशन है। तो रो जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, नाउ अब देखिए इसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम। तो वी कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर रेडियस के कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। और उसको हमने एलिमेंट चार्ज दिया कितना, डी क्यू, कितनी विड्थ का, स्मॉल डी आर विड्थ का। एक स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया बेटा हमने, और उस पर एक्सिस चार्ज दिया कितना, एलिमेंट चार्ज डी क्यू दिया, कितनी विड्थ का, डी आर विड्थ के लिए। ठीक है, अब समझ आई। दोबारा फिर बात करें, देखिए हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया और उसको हमने एक्सिस चार्ज दिया कितना, एलिमेंट चार्ज की बात करें हमारे पास है, तो एलिमेंट चार्ज हमने देखेंगे उसको कहाँ जाएगा, उसके आउटर सरफेस में तो आएगा, कितना, डी आर विड्थ का दिया। इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, कितनी है, आर है। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, तो अभी हमें बात करते हैं, पहले तो पता करें, देखिए पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए स्मॉल आर रेडियस पर मैंने चार्ज कितना कंसिडर किया, क्यू, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। सर स्मॉल आर तो रेडियस आ गई, के कांस्टेंट है, क्यू क्या है, क्यू है हमारे पास है चार्ज एनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर से टोटल एनक्लोज चार्ज। भाई जैसा कि हम बात करें, पहले में हमने पढ़ा है कि कंडक्टर हो या सॉलिड हो, कंडक्टर हो या सॉलिड हो हमारे पास है, बात करेंगे। तो यहाँ अगर मैं कहता हूँ टोटल चार्ज कितना कवर कर रहा है, क्यू चार्ज अगर कवर कर रहा है या कंटेन करता है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। क्योंकि हमारे पास टोटल एनक्लोज चार्ज है और कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस। तो ऐसे हमारे पास कितना चार्ज कवर कर रहा है बेटो, स्मॉल क्यू चार्ज कर। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम बता करें स्मॉल आर रेडियस के जो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वही तो होगा स्मॉल क्यू। अरे यार भाई कैपिटल क्यू तो क्या है, कैपिटल आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर से कवर चार्ज, यही है। तो मुझे निकालना है स्मॉल आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर से कवर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ देखिए बेटा क्यू क्या होगा मेरे पास, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये तो करेंगे हम। तो मुझे पता है सर कि हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ, सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी आपको गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है बेटा, रो। यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है बेटा, रो चार्ज है। तो बताइए स्मॉल आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। अरे भाई यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज मेरे पास कितना है, रो है,
तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्मॉल आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। तो वेरी गुड, सम कितना आ रहा है सर, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही होगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। नाउ अभी हमने कहा जो एलिमेंट चार्ज दे रहे हैं हम कैसे, देखिए एलिमेंट चार्ज आ रहा है मेरे पास है स्मॉल आर रेडियस और डी आर विड्थ का स्पेरिकल शेल है। तो देखिए यहां से बात करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू, यही करेंगे हम। अच्छा v का वैल्यू कहां से लाएंगे हम, इंटीग्रेशन v का वैल्यू तो है सर k q, q के जगह पुट करूंगा मैं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ये हो गया q बाय स्मॉल आर इंटू डी क्यू, यही करना है। अच्छा ठीक है, इस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, जो एलिमेंट हम बात करेंगे कैसे, इसका रेडियस कितना बेटा, स्मॉल आर है और विड्थ कितनी है बेटा, डी आर। इस एलिमेंट जो हमारे पास है स्फेरिकल शेल जो होगी डी आर, इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये एलिमेंट चार्ज की बात करें हमारे पास है, तो बेटा देखिए, तो ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बेटा हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां हम लिखेंगे कितना, u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k रो 4/3 पाई आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इनटू, अब देखिए डी क्यू एलिमेंट चार्ज का मतलब हो गया रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी, यही है। और डीवी क्या है, इसका वॉल्यूम, एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अरे सरफेस एरिया इंटू विड्थ, सरफेस एरिया इंटू विड्थ पुट कर दो, कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये लीजिए, सोल्व करो इसको बेटा। कुछ को आ रहा है कॉमन, सर के कॉमन है, रो इंटू रो, रो स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, 4 पाई इंटू 4 पाई 16 पाई स्क्वायर भी आ रहा है, अपॉन 3 इंटीग्रेशन बच रहा है मेरे पास r टू द पावर 4 इंटू डी आर। अब r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी मिनिमम रेडियस कितनी है बेटा, 0, कितनी है 0, और मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी बेटा, कैपिटल R, यही होगा। सोल्व कीजिए, तो u इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, u इक्वल टू आ रहा है k रो स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई 3 r टू द पावर 4 का r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा, कितना आएगा, r टू द पावर 4 का r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बनो, वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा, r टू द पावर 5/5, यही होगा। और लिमिट पुट करूं तो बेटा मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया है r टू द पावर 5/5, लिमिट पुट करने के बाद आ गया ये, ठीक है। कोई डाउट, ये वापस सोल्व करें, चलने दें, ठीक है भाई। हमारे पास क्या होगा भाई, स्मॉल r टू दी पावर 4/4 आए, 5/5 आएगा, फिर आप क्या करो, इसमें लिमिट पुट करोगे 0 टू कैपिटल R, तो ये आंसर ये आना है। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इसको सोल्व कीजिए बेटा, कितना आ रहा है, तो u इज इक्वल टू, देखिए रो कितना था मेरे पास, 3q बाय 4 पाई आर क्यूब, तो k इंटू 9 q स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर बाय 3 एज इट इज इंटू 4 पाई का स्क्वायर कितना हो गया, 16 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इंटू r टू द पावर 5/5, ठीक है। सोल्व कीजिए, 16 पाई स्क्वायर से 16 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा मेरे पास, r टू द पावर 5 से r टू द पावर 6, r बचेगा मेरे पास नीचे, कितना आ रहा है बेटा, थ्री के क्यू स्क्वायर, और कुछ बच रहा है नहीं, अपॉन 5r, 3 के स्क्वायर बाय 5r, ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से आप चाहे वो सॉलिड हो या हम बात करेंगे होलो स्फीयर हो, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इस पर बेस कुछ एग्जांपल देखिए हमारे पास, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, ठीक है।
डन। देखिए अगर मैं कहूँ इसी बेस पर हम बात करें, आपसे बात क्वेश्चन गिवन हो, एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे बेटा कि एक मेरे पास रेडियस कितनी है, कैपिटल R1 है, ठीक है, ये R मान लो, ये रेडियस कितनी है 2R है, और इनके बीच का गैप दर का बेटा 3R, सॉरी 6R, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा किससे, Q से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा किससे, -Q से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोला गया फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करें तो देखो एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अरे भाई यहाँ जो मुझे निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो क्या होगी सर, एक तो होगी सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी रेडियस की, कैपिटल R रेडियस का सॉलिड स्फीयर, सॉरी चार्ज स्फीयर है, ठीक है। एक सेकेंड नंबर पर पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी सर, 2R रेडियस वाले की, जो हमारे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों की इंडिविजुअली बात करेंगे सेल्फ की पोटेंशियल एनर्जी, हमें कैलकुलेट करनी है किसकी बेटा, सिस्टम की। तो इन दोनों की कंबाइंड भी तो होगी हमारे पास एक, इन दोनों की जो कंबाइंड हम बात करेंगे, कंबाइंड भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास है, ठीक है। अब निकालो, कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए सर सेल्फ की जो बात करें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर मैंने बोला था, तो हमारे पास आंसर आया था, एक कंडक्टर स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R है, कितने चार्ज से बेटा, Q चार्ज से चार्ज है, तो पोटेंशियल ये थी KQ² बाई 2R, KQ² बाय 2R, यही था हमारे पास। यहाँ अप्लाई कर दो, K चार्ज कितना है सर Q, रेडियस कितनी है R, तो कितना हो जाएगा 2R। नेक्स्ट सेकंड वाले की KQ² बाय 4R, देखिए बेटा 4R। सर कहीं कोई माइंड में सर नेगेटिव क्यों नहीं आया, अरे बेटा यहाँ क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पर उसका स्क्वायर देखिए फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर आ रहा है, तो -Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा +Q², क्लियर है यहाँ तक। और 4R किस लिए आया सर, रेडियस डबल है। एंड सेकेंड हम बात करेंगे, हमारे पास है इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो कितने डिस्टेंस पर है, 6R डिस्टेंस पर है, तो वहां लिखेंगे K + Q × -Q, तो यहां आ जाएगा -Q², क्लियर है यहाँ तक, -Q² बाई डिस्टेंस कितनी है 6R, इसको सोल्व कर लो, ये हमारे पास आएगी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए सर यहाँ मेरे पास ये वाला चार्ज जो है सॉलिड होता, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता, तो क्या होता, ये वाला चार्ज अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता तो क्या होता, मैंने कहा इफ सेकंड जो स्पेयर हमारे पास है वो क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता, तो क्या डिफरेंस होता। तो सर हमारे पास बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे निकालनी है सिस्टम की, फर्स्ट वाले चार्ज में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, KQ² बाई 2R, ठीक है। सेकेंड वाले में बात करें तो हमारे पास कितनी आती है, हमारे पास है 3KQ², 3KQ² बाई 5 × रेडियस कितनी है 2R, जैसा कि अभी हमने सोल्व किया था, क्लियर है यहाँ तक। एंड नेक्स्ट माइनस कितना होता, KQ² बाय 6R, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये तो कब है हमारे पास, जब हमारे पास सेकंड स्पेयर जो हमारे पास कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर है, ठीक है। तो ये -Q चार्ज है, क्या होगा इनसाइड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना, ठीक है, कर सकते हैं हम, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0 हो। सेकेंड हम बात करेंगे हमारे पास जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है हमें वही चीज़ रिवाइज करनी जो पहले हमने की है, बस फर्क ये हमारे पास है कि हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना होगा, ठीक है। कैसे वो देखिए, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है
पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ई एक्सटर्नल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि हमने कहा था जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, जीरो है, तो सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सर, जीरो होती है। रीजन बिकॉज हमने कहा किसी के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट वर्क कैसे करेंगे। बट अब यहाँ बात करें, हमारे पास है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब मैं अगर यहाँ से इन्फाइनाइट से किसको पॉइंट चार्ज क्यू को लेके आऊँगा किस पर, पॉइंट ए पर, तो क्या एक सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? नहीं होगी। मेथड वो यूज करना है, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी हमारे पास सर उस पॉइंट ए पर पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें होगी बिकॉज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना होगा। ठीक है, अगर मान लो सर दो चार्ज का कोई सिस्टम गिवन है तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहां हमारे पास क्या है ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है बी है, डिस्टेंस कितनी मान ली आर, यहाँ Q1 चार्ज है, ये कितना है Q2 चार्ज है, तो क्या होगा। तो सर देखिए इसको असेंबल करने के लिए करें, पहले आप किसको लेके आए, आप Q1 चार्ज को लेके आए, कहाँ से सर, इन्फाइनाइट से लाए। ठीक है, किसको, Q1 चार्ज को। तो क्या किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे। देखिए वहां पहले हमने क्या कहा था, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, किसी एक चार्ज को हम ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट मानते थे। अब यहां नहीं कर सकते हम, तो यहां क्या करेंगे, Q1 चार्ज की पोटेंशियल का मतलब पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल इनटू चार्ज Q1, फिर Q2 चार्ज की पोटेंशियल लेके आएंगे, तो इसको लेके आओ, जो Q2 को जब लेके आओगे कहां से लाओगे सर, इन्फाइनाइट से लाएंगे हम, तो इन्फाइनाइट से लाने में किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, तो सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो अगेंस्ट वर्क करना ही करना है, आपको Q1 चार्ज के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो करना ही करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहां मैं बात करूंगा क्या करेंगे हम, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इंटू Q2, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क, एंड प्लस इन दोनों का पोटेंशियल का मतलब K Q1 Q2 अपॉन में R। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ऐसे से हमारे पास तीन चार्ज का कोई सिस्टम होता तो सर तीनों का हम पहले क्या निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो निकालते, फिर उनके बीच में म्यूचुअली इंटरेक्शन भी कराते, कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। क्लियर हुआ यहां तक। हाँ बेटा, आपको जो डीपीपी दी जा रही है आज ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा बेटा, उस डीपीपी का सॉल्यूशन मुझे कल तक संडे तक मुझे इवनिंग तक आप मुझे सेंड कीजिए, ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।